बंजर चालू झाले, त्याला प्रत्येक बाईला ह्या त्रास आहे। जो भी हमने जमा किया था वो तो पूरा जल के राख हो गया। माझ्या पोरीला दवाखान्यात नेत आणि तर माझी पोरगी हलावी। नरक जसं राहते त्या नरकाची जिंदगी आम्ही निभवत आहोत। पावसाळ्याला का पूर्ण नालीचं पानी फंसती, हमारी गटर पूरी भर जाती है, पानी रोज बहते रहता है। घर से बच्चों को इसलिए रखा गया है कि वो अपनी तकलीफों को समझे। हाँ हाँ करके आते हैं, नमस्कार करते हैं और चले। आवाज आपकी। आवाज़ इंडिया टीवी में मैं ओमराज सरदार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग नागपुर के मोमिनपुरिया एरिया में डोबी नगर में हैं। डोबी नगर वैसे ये नगर बसा है रेलवे की अपनी जगह पे। ये एक झोपड़पट्टी है और स्लम एरिया आता है, काफ़ी बड़ा एरिया। मोमिनपुरा वैसे ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है, डोबी नगर उसमें भी एक अच्छा एरिया, फेमस एरिया माना जाता है। सारे मुस्लिम लोगों का ये एरिया है। इस एरिया में घूम के जानते हैं इस एरिया में कौन कौन से इश्यूज़ है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, क्या क्या समस्या है। वैसे इस एरिया में एक बहुत बड़ा नाला है जो पूरी तरह इस मोमिनपुरा को घिरे हुए है। नाले की गहराई तकरीबन कही जाती थी कि किसी ज़माने में नाला 12 से 15 फीट गहरा हुआ करता था। चलिए उस नाले की सैर करते हैं और जानते हैं लोगों से कि क्या है उस नाले की कहानी, किस तरह से तकलीफ़ में लोग जीते हैं और क्या करते हैं यहाँ के नगर सेवक। लोगों से जानते हैं। इस वक्त हम लोग मोमिनपुरा के अंसार नगर डोबी नाला के एरिया में हैं। ये यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा नाला हुआ करता था। नाला आज भी है, नाले के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, पुलिया बना हुआ है, लोग उसके ऊपर से आना जाना करते हैं। लेकिन नाले की जो गहराई थी वो दिन बर दिन कम होते जा रही है। अब स्थिति कुछ ऐसी है कि नाला बड़े मुश्किल से, जो 8 फीट का नाला हुआ करता था वो 1 और 1.5 फीट का ही बचा है। यहाँ के लोगों से जानते हैं इस नाले से उन्हें क्या परेशानी होती है। मैं ये बाल्टी वाले नाले के पास में रहता हूँ। तो ये अभी पहले तो ये खुला था नाला, अभी थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिन में मतलब कुछ थोड़ा भाग बनाया, कुछ थोड़ा भाग बनाया इस ढंग से। कुछ वो इसके पहले जो कारपोरेटर था निजाम, उसने बनाया था। थोड़ा सी अभी मेरा ख्याल है अभी 40 फीट के करीब अभी जो आया था कारपोरेटर, इसने बनाया उसके। अच्छा, इन्होंने जो बनाया है ये नाले को, तो नीचे जो 8 फीट जो गहराई है, ये गहराई उन्होंने वैसी छोड़ दिया उन्होंने, और ऊपर से उन्होंने उठा दिया 4 फीट ऊपर उठाए। जबकि वो जो गहराई थी उसमें से पूरा मलमा निकालना था। भाई पूरा मलमा निकलेगा तो पानी निकलेगा उसमें। अभी ये कंडीशन है, इस ढंग से उन्होंने बनाया है और अभी अधूरा छोड़ा हुआ है। और ये कंडीशन है यहाँ की कि वो जरा सी भी पानी आता है, जरा सी भी पानी आया तो पूरा पानी ऊपर में बह करके चलता है। परेशानी होती है हम लोगों को। ये तकरीबन आपके हिसाब से पहले 8 फीट था और अभी 4 फीट और उठाया गया, मतलब 12 फीट की नाली है ये। हाँ, 12 फीट गहरा नाला है ये। और ये तो नज़र में आता है, ये क्या 1.5 फीट ही नज़र आ रहा है। ये सफाई नीचे जो है, पहले जो कारपोरेटर था इसके, वो तो कुछ थोड़ा साफ सुफ भी करता था, मतलब गैंग बुला करके मलमा निकाल करके बरसात के पहले। अभी जो 3 साल से जो कंडीशन है यहाँ की कि बिल्कुल बस ये आते हैं लेबर 2-4 आएंगे, ऊपर से कचरा साफ करके हड्डी चुनेंगे और प्लास्टिक चुनेंगे, बोरी भरेंगे और काम करते नहीं है। भाई वो खाली हड्डी और वो बोरी प्लास्टिक और बाटल और ये वही चुनने में रह जाते, थोड़ा ऊपर से साफ सुफ करें और चलते बढ़े। मतलब कोई उनके ऊपर में देख रहे, कारपोरेटर बोलो या इनके जो अधिकारी है यहाँ के वार्ड के, ये भी नहीं रहते कि नहीं हम अब खड़े रह करके ये काम करवा लूँ मैं। आपने इस बारे में कभी शिकायत वगैरह की किसी से कि इस नाले को पूरी तरह एक बार साफ करना चाहिए? इसके पहले मैं गनवीर साहब जो है, गनवीर साहब के नीचे जो हेल्थ ऑफिसर है उनको मैं कम से कम 4-5 मरतबा फ़ोन कर चुका हूँ। 4-5 मरतबा फ़ोन किया, तो उन्होंने एक मरतबा फ़ोन किया तो पट से मेरे को सलीम यहाँ का जो मतलब मेन है इस वार्ड का, उनको फ़ोन किया तो ये इसको, अरे यार हाफिज जी बोले यार मैं कर देता, तुम कैसा हैं। तुरंत फ़ोन आया, उसको आने के बाद में भी उसने कुछ नहीं किया, मेरे को सिर्फ आश्वासन देते रहा कि कर दूंगा, हो जाएगा। उसके बाद में अभी 3-4 दिन हुआ, मैंने गनवीर साहब को फ़ोन लगाया था अपने नाम से खुद, हाफिज मोहम्मद इस्माइल, कि साहब आप थोड़ा सी विजिट दे दीजिए यहाँ पर कि भाई क्या कंडीशन है यहाँ की। भाई हम लोग इंसान है, जानवर नहीं है। भाई ठीक है, हमारी भी गलतियाँ है ना, भाई हमारी भी गलतियाँ होंगी, कचरा कुछ, लेकिन उसको आप आ करके
आप अगर उसको समझाओगे तो हम अपन दोनों जने मिल करके इसको मसले को हल करेंगे। लेकिन यहाँ कोई आता ही नहीं, कोई सुनते ही नहीं। ये कंडीशन है यहाँ की। नगर सेवक का क्या कहना है इस बारे में? कुछ नहीं, अब नगर सेवक को आता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं जैसे उसको, यह हाल है। स्थिति कुछ ऐसी है कि नगर सेवक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते, लोगों को इसी तरह जीना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा बदबू इस नाले की फैली हुई है और लोगों को इसी बदबू के बीच में जीना पड़ रहा है। नाला जो है ये मतलब इतनी तकलीफ देता है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये तो ये समझ लो कि आदमी बर्दाश्त कर रहा है। कारपोरेटर को बोलो, जिसको भी बोलो, कोई सुनवाई नहीं। महीनों से कोई साफ करने नहीं आता। कारपोरेटर को बोलो तो बोलता मैं इधर के उठ के सुनकर नहीं आया बोले। मतलब कि जब सुनकर नहीं आया तो इधर के ओर से चल ठीक है क्या, लेकिन तेरा जो वार्ड है ये वार्ड में तो है ना, तेरे को काम करना ही पड़ता। अब ऐसा थोड़ी है कि मतलब इधर से वोट नहीं मिला तो इधर का काम ही नहीं करेगा। और महीनों से तो मेहतरों को बोलो तो आते नहीं। बहुत तकलीफ है। ये समझ लो रात में इतनी महक आती, बास आती कि पोटे बीमार गिर रहे, सब कुछ हो रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तकलीफ मेरे को ये है कि यहाँ पे इतनी गंदगी रहती है, बच्चे ना पढ़ पा रहे, ना चैन से सो पा रहे, और सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। नगर सेवक को बोलो तो सुनता ही नहीं, बस हाओ भेज दे रहा हूँ, हाओ भेज दे रहा हूँ ऐसा बोलता है, लेकिन कोई आता होता नहीं। गंदगी से एकदम परेशान है लोग। और दोनों भी लीडर सुनते नहीं है। एक को तो दिखाई नहीं देता, दूसरे को सुनाई नहीं देता। बोल बोल के हम बज्जन हो गए उसको, बोलो हाँ होगा। खाली सुबह लेके गाड़ी लेके सेहत बनाते हैं, काम पे कोई ध्यान नहीं, ना कोई तवज्जो। इसलिए बोलना पड़ा कि एक को दिखाई नहीं देता, एक को सुनाई नहीं देता। तकलीफ ये है कि एकदम देखो नाला एकदम भर चुका है, ज़रा सा अगर पानी आए तो घरों में आ जाता है। बच्चे इतने तकलीफ से ज़िंदगी काट रहे, क्या बताना आपको। 12 फीट की ये नाली है और स्थिति ऐसी है कि नाला अभी पूरी तरह मिट्टी से भर चुका है, पूरी तरह गंदगी से भर चुका है। इस नाले की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती। जो भी नगर सेवक यहाँ पे काम करते हैं वो नगर सेवक इस नाले के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बारिश अभी शुरू होने को है, नागपुर शहर में कुछ ही बूंदे गिर चुकी है और कुछ बूंदों में हाल ऐसा है कि नाला ये भर चुका है। अगर बारिश जोरदार होती है तो इन लोगों ने क्या करना चाहिए? वैसे भी रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने क्या करना चाहिए? जिस नगर सेवक को ये लोग चुन के देते हैं वो नगर सेवक सीधे रूप से ये कहते हैं कि हम इस एरिया से चुन के नहीं आए, हम इस एरिया में काम नहीं करेंगे। क्या ऐसे नगर सेवक से उम्मीद की जा सकती है? सर परेशानी तो इतनी ज़्यादा है कि रात और दिन दोनों कटना मुश्किल है। इतने बेहाल हो गए। आप देखो नाले की सूरत को, सिर्फ ये तकरीबन आज भी अगर इसकी खुदाई करेंगे तो 12 से 13 फीट गहरा है। और अब इस वक्त की सिचुएशन आप देखो तो ये 1 फीट खाली बचा है। थोड़ी सी भी हल्की सी बारिश होती है तो पानी जो है ऊपर से बहना चालू हो जाता है। थोड़ा 10 से 15 मिनट अगर तेज़ बारिश हो गई है रमज़ान में तो ये समझ जाओ कि सबके घरों में पानी घुस जाएगा। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। नगर सेवक का तो ये कहना है कि वो तो बोलते हम तुम्हारे वोट से चुन के नहीं आए। अब ऐसा लगता है उनको कि जैसे उनको कब्रिस्तान के मुर्दों ने और मसान घाट के जो है तो मुर्दों ने उनको वोट दे के चुन के लाया है। इतने बुरे हाल है नगर सेवक के। और उसको बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उप महापौर पता नहीं किस हिसाब से बना दी कि जिन्हें उप महापौर कहा जाता है वो इस एरिया के ही नगर सेवक है और इस एरिया की हालत बहुत ही गंभीर है। मुसलमान होने के बाद भी मुस्लिम लोग वो सारे उनसे नाराज है। सारे लोग कह रहे हैं कि वो इस एरिया में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। क्या वाकई में नगर सेवक का ये कहना जायज़ है कि मैं आपके एरिया से चुन के नहीं आया तो मैं आपके एरिया के काम नहीं करूंगा, जबकि वो खुद एक मुसलमान है और मुस्लिम एरिया के लोग ही उनसे नाराज है? ये कहाँ का इंसाफ है? और ना कोई नगर निगम वाला कोई आदमी आके यहाँ पे देखता नहीं है कि किस तरीके का हमारा मतलब कि बस्ती है। इतनी गंदगी के अंदर रहते हैं हम लोग। आवाज आपकी। नाले में पानी बहुत भर जाता है, घर में आ जाता है, नाला साफ करने नहीं आते, गंदगी है, बास आती है, बाल बच्चे परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं। नए नगर सेवक चुन के तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल में नगर सेवक ने यहाँ पे इस एरिया में कितने बार ध्यान दिया? एक भी बार नहीं आए, कभी आए नहीं आज तक झांकने के लिए हो कि क्या हो रहा है वार्ड में, क्या नहीं हो रहा है। न नाला साफ करने के लिए आते हो, क्या हमारा वार्ड कैसा है कैसा नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं है यहाँ पे, इस पर ध्यान देते चाहिए। वो ठेकेदार सलीम है जो मैं से बात किया कि नाला यहाँ साफ क्यों नहीं हो रहा है, तो उससे कहने का मतलब है कि तुम्हारे वार्ड का जो वार्ड मेंबर है अशफाक पटेल जैतून भी, वो हमको बोलता है कि उस नाले पे ध्यान ही मत दो, वो नाले से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, वहाँ से मेरे को वोट नहीं मिला तो वहाँ पे जाओ ही मत, वहाँ पानी भरे गंदगी होए कोई लेना देना नहीं है। और मैंने इसके पहले और बात किया अशफाक पटेल से, तो मेरे को बोलता है कि इस वार्ड में बोले 18 नाले है, तो बोले 18 नाले को मैं देखूँ, मेरे टाइम नहीं है, मैं से जितना होऊंगा उतना करूँगा, नहीं होगा नहीं करूँगा, मेरे को 5 साल ऐश करना है और इसके लिए तुम तो क्या इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं रोक सकती, उसे कहने का ये मतलब है।
अशफाक पटेल, उनका कहना यह है कि 5 साल मुझे ऐश करनी है। क्या नगर सेवक सिर्फ ऐश करने के लिए चुन के आता है? क्या नगर सेवक का काम सिर्फ ऐश करना है, बस्ती में ध्यान देना नहीं है? अगर ध्यान देना होता तो शायद इन लोगों का वक्तव्य कुछ इस तरह से नहीं होता। नाले की स्थिति कुछ ऐसी है कि नाले की हालत दिन बर दिन बद से बदतर होती जा रही है। कहीं तो भी लोगों की गलती है कि लोग अपना कचरा यहाँ डालते हैं, लेकिन लोगों के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन वहीं कहीं तो भी महानगर पालिका भी उतनी ही जिम्मेदार है। वो अगर इस नाले की सही ढंग से साफ सफाई उन्होंने की होती तो आज इस नाले की स्थिति कुछ ऐसी नहीं होती। 10 से 15 फीट गहरा नाला, कंडीशन कुछ ऐसी है कि सिर्फ 1 और 1.5 फीट बचा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह नाला जाम हो चुका है। नाला पूरी तरह जाम है। नाले का पानी निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं यहाँ पे नाले का पानी निकलने के लिए। ऐसी स्थिति में अगर बारिश का पानी थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो लोगों के घर में घुसता है और लोगों को इन्हीं तकलीफों के सहारे जीना पड़ता है। नगर सेवक के पास अगर कंप्लेंट करें तो नगर सेवक ध्यान नहीं देते। उनका सीधा कहना यह है कि मैं यहाँ पे ऐश करने के लिए आया हूँ, 5 साल मुझे ऐश करनी है, मैं काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं आपके वोटों के बदौलत चुन के नहीं आया हूँ। ऐसे अगर नगर सेवक चुन के आते हैं तो क्या वाकई में इस नागपुर शहर में साफ सफाई हो सकती है? एक तरफ नागपुर शहर की महानगर पालिका का कहना यह है कि नागपुर शहर ये ग्रीनेस्ट सिटी, सबसे अच्छी सिटी और सबसे बेहतरीन सिटी का अवार्ड नागपुर शहर को मिल चुका है। वहीं नागपुर शहर की गलियों में अगर हम लोग घूमें तो हाल कुछ इस तरह से है। नगर सेवक काम नहीं करते हैं और महानगर पालिका कहती है कि सबसे अच्छी सिटी हम लोगों की है। कहाँ अच्छी सिटी है? नाली को परेशानी है, कचरा भरता है यहाँ पे, लोग ला जाके डालते घर का कूड़ा कचरा सब, और कसाई लोग हड्डिया सब डालते लाके। और ये हमारे यहाँ के बच्चे जो है आते गिरते रहते हैं यहाँ पे। चलने फिरने की बड़ी परेशानी है हम लोगों को, बड़ी मुश्किल हम लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ के सारे लोग, हमने अभी जितने लोगों से बात की, हर किसी का कहना यह है कि यहाँ पे जो नगर सेवक अभी हाल फिलहाल में हैं वो नगर सेवक बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। क्या वाकई में ये बात सच है? सच है, सालों से आता नहीं, झाँकता नहीं है वो। बुलाने जाओ तो बोले घर भी नहीं है बोले। और इसके पहले जो नगर सेवक थे वो ध्यान देते थे? हाँ, वो बराबर ध्यान देता था। जीएम लीडर बराबर ध्यान देता। हफ्ते में 3 दिन नाला साफ करता था, हफ्ते में 3 दिन नाला साफ कराता था। लेकिन जो अभी नए नगर सेवक जो है वो दोनों ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, कोई ध्यान नहीं देता, कोई आज झाँकता था, कोई नहीं आगे। ये यहाँ की जो हालत है, यहाँ के कारपोरेटर तो झाँकती नहीं है। एनएमसी में जो साहब लोग हैं, बाबू लोग हैं और जो आयुक्त साहब है, वो वहाँ बैठ के इसके लिए जो है सारा प्लानिंग करते हैं मानसून के लिए, और उसके पहले यहाँ पे आके मतलब कोई देखता नहीं है। ये हमारे नगर सेविका जो है वो भी नहीं देखते, जबकि उप महापौर है, उनको ध्यान देना चाहिए अपने प्रभाग में। इस नाले की पिछले जब से अभी नए नगर सेवक चुन के आए तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए, और 2 साल से 2012 से अगर हम लोग सोचे तो 2 साल के करीब हो रहे हैं। 2 साल में इस नाले के ऊपर कभी ऐसा आपको ध्यान में आया कि इस नाले की सफाई हुई है? सफाई हुई है 2 साल के भीतर में हुई है, होती भी है, लेकिन बस वो नॉमिनल तौर पे, और सिर्फ यानी कई दिनों से अगर कचरा निकाले तो पड़ा रह जाता है। कोई नागरिक किसी को बोलने भी नहीं जा सकता। जनसंपर्क कार्यालय यहाँ था इनका, उप महापौर का, यहाँ से उठा दिए हुआ लड़के वजह से। अभी वो ईदगाह के पास डाले हैं, वो भी यहाँ कोई इतनी, सब अपने अपने धंधे में व्यस्त रहते, काम धंधे में। मजदूर लोग हैं, इतने व्यस्त रहते कि उनको वहाँ जाके उनको शिकायत करने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए उनको चाहिए कि जब यहाँ की नगर सेविका चुन के गई है तो नगर के सेवक होके उनका नगर का ध्यान रखना चाहिए। बस मेरा उनसे ये अनुरोध है और कुछ नहीं। अशफाक पटेल यहाँ का लीडर है, वो ऐसा काम करता है कि कुछ लोगों को लगा देता है। पहले ज़्यादा करके तो हेलो हाँ मैं काम करवा देता हूँ, ये कर देता है, आश्वासन दे के रह जाता है। फिर जब पूरे बस्ती वाले चढ़ाई करते हैं तो उसके बाद में फिर कुछ दिन के लिए 4 दिन 2 दिन मलमा निकाल लेंगे ऊपर से। और वो भी मलमा निकालने वाले कैसे रहते, वो अपना जेब के खर्चे के लिए हड्डी चुनते रहेंगे तो कहीं लोहा चुनते रहेंगे, और वो थोड़ी सी ढीक जमा देंगे, बोलेंगे भैया हमने साफ़ कर दिया नाला, ऐसा बोल के चले जाते। फिर वो 4 दिन 5 दिन ढीक पड़ा रहता है, कोई हाथ नहीं उठाता। ऐसे बच्चे खेलते खेलते बच्चे को फिर डाल देते, फिर जैसा कि वैसा नाला फिर हो जाता है। ये शिकायत है। और इसी तरीके से जो है नगर सेवक को जब भी कोई बात बोलने जाओ तो वो बोलता ठीक है हो जाएगा शकील भाई, फिक्र मत करो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन करते ही हाँ आश्वासन के सिवा कोई काम नहीं करता। ऐसा मालूम होता है कि मोबाइल तो मेरे जेब में भी रहता है, लेकिन वो ऐसा वो निकालता है हाँ ये वजह से दबाया बटन और फिर लगा देता है कान में। जैसे मालूम होता है कि हमारे को बहुत बड़ा एहसान कर रहा है फ़ोन लगा के, लेकिन जब मालूम पड़ा कि वो फ़ोन चालू ही नहीं रहता, बंद ही रहता है, खाली ऐसी ही आश्वासन देता है वो। ये तजुर्बा आपको कितने बार आया? ये बहुत 4-5 बार हो गया। हालांकि मैं उनके साथ में जो है करीब करीब रहता भी हूँ, उठना बैठना भी है उनसे। बाकी कई बार पूछा, बोले शकील भाई बोले ये राजनीति है, बोले ये हमको अच्छी से समझता है, इसलिए बोले हम पब्लिक को आश्वासन देते हैं, ऐसे मोबाइल निकाल के ऐसे बताया और बोले करना पड़ता है, ये राजनीति। नगर सेवक
आश्वासन देते हैं और ये कहते हैं कि ये राजनीति है। राजनीति ऐसे ही की जाती है, सिर्फ लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है, सिर्फ लोगों को झूठे वादे किए जा रहे हैं लोगों के साथ, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। स्थिति ही कुछ ऐसी है। 10 से 12 फीट गहरा नाला, सिर्फ 1 और 1.5 फीट बचा हुआ है। कहाँ खो गया है नाला? ऐसी स्थिति में बारिश की कुछ बूंदें अगर नागपुर शहर को छू जाती है तो लोगों के घर में पानी घुस जाता है, पूरा गंदा पानी लोगों के घर में घुस आएगा और लोगों को उसी के सहारे जीना पड़ेगा। पानी घुसने के बाद लोगों को उसका मुआवजा तक नहीं मिल रहा है, पैसे तक नहीं मिल पा रहे हैं। ये स्थिति है। जिन लोगों के घर में वाकई में पानी घुसता है उन लोग, वो सारे लोग उन सारी चीज़ों से वंचित रहते हैं और फायदा कोई और ले जाता है। इनका खुद का अपना तजुर्बा है कि हर बार फ़ोन उठा के झूठे वादे कर देते हैं, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं होता। शायद अगर काम किया होता तो आज इनका वक्तव्य कुछ इस तरह से नहीं होता। डोभी नगर का रहने वाला हूँ और यहाँ पे जो है ना, अगर जो अपन उनके पास गए कामिल पहलवान के पास, तो कामिल पहलवान बोलते हैं कि ये इलाके, ये जो लाइन है बोले ये हमारे एंटर की नहीं है। वो अशफाक पटेल के पास जाओ, अशफाक पटेल के पास जाते तो वो बोलते हैं कि यहाँ हमारे तरफ का इलाका नहीं है। तब ये बताओ कि साफ करने वाले आते नहीं है, लोग घरों के सामने कचरा झाड़ के लगाते हैं, वो कचरा उठा के नाले में डालते हैं। हम नाले में अगर डालते तो नाला जाम हो जाता है, जिसके घरों में बेचारे पाइपलाइन डले हुए हैं वो ख़राब हो जाती है। तो उसके वजह से बताओ तुम कि ना नाले साफ करने वाले आ रहे हैं, ना वो कोई झाड़ने वाले आते हैं यहाँ पे, और ना कोई नगर निगम वाला कोई आदमी आके यहाँ पे देखता नहीं है कि किस तरीके का हमारा मतलब कि बस्ती है। इतनी गंदगी के अंदर रहते हैं हम लोग कि आपको बताना भी हमारे को अच्छा नहीं लगता कि झाड़ने वाले नहीं, कोई साफ सफाई वाले नहीं। तो पहले क्या था, निजाम जो जब था ना नगर यहाँ का जो वार्ड मेंबर, तो उसके राज में जो है ना नाला डेली साफ होता था सर, डेली। निजाम जो था ना तो वो इतना अच्छा काम कराता था कि अपने सामने खड़े रहकर वो पूरी बस्ती का नाला जितने भी है, ये यहाँ से लेके तो रेलवे लाइन के जो नाला है वहाँ तक के वो स्वीपर को लगाता था कि भाई ये नाला साफ करो। अब आप देखो कि जो ये चुन के आए तो इनके तरफ तो बिल्कुल एकदम बात करने वाले नहीं है लोग। बस जब भी अगर कोई काम रहेगा तो बराबर आएंगे और आके और अपना बोलेंगे चालेंगे और ठीक है कर देंगे, और जो जाते तो आते ही नहीं। तो डोभी नगर में कभी कोई झांकने लीडर आता नहीं है। गंदगी इतनी है कि कभी झांके तो गंदगी दूर भी हो, जब झांकेंगे नहीं तो कहाँ से गंदगी दूर होगी। आवाज आपकी। सर यहाँ पे दिक्कत ये है कि साफ सफाई का कोई साधन नहीं है, और हफ्ते में एक आध बार अगर कोई साफ करने वाला आया तो आया, नहीं तो वो भी नहीं आता है। पूरी बारिश के अंदर में हमारे यहाँ पे पूरा पानी बस्ती के अंदर में भर जाता है। अगर आधा घंटा पानी आएगा तो पूरी बस्ती में लबरेज हो जाएगा। और ये हमारे उप महापौर के एरिया है जहाँ पे इतनी अच्छी स्थिति है हमारी, और पीछे में हमारे पूरा नाला भरा हुआ है, 1 फीट उसमें है, पूरा माल भरा हुआ है 4 फीट, उसको बोलते रहे कभी साफ करने का नाम नहीं लेता वो। जो उप महापौर बने हैं नागपुर के, और वो जब से चुन के आए हैं 2012 से, तकरीबन 2012 से 2014 तक 2 साल 2.5 साल का ज़माना हो गया। 2 साल 2.5 साल में कितने बार ये नाला साफ हुआ? एक बार भी नहीं हुआ है। 2.5 साल में एक भी बार नहीं हुआ है। इसके पहले निजाम था, उसके जब साफ हुआ था 3 फीट उसने साफ करवाया था माल पूरा, और अभी जो है 1 फीट भी साफ नहीं हुआ है। अभी इस बारिश के अंदर में 100% 10 मिनट की बारिश के अंदर पूरा पानी भर जाएंगे बस्ती के अंदर में, जिस कंडीशन की अभी स्थिति है। तो डोभी नगर में कभी कोई झांकने लीडर आता नहीं है। गंदगी इतनी है कि कभी झांके तो गंदगी दूर भी हो, जब झांकेंगे नहीं तो कहाँ से गंदगी दूर होगी। मतलब नगर से यहाँ पे ध्यान देती है? कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे, और ध्यान देते भी अगर बोलो तो उस पर ध्यान नहीं देते। अभी नगर सेवक का कहना क्या है? नगर सेवक का ये कहना है कि झांकते क्यों नहीं है यहाँ के, ये गंदगी डोभी के क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं। आपने कभी शिकायत की उनसे? शिकायत तो हमेशा बुला के ला के बताया गया यहाँ पे, लेकिन ध्यान कुछ भी नहीं है। नाला भरा हुआ देख रहे हैं ना, आपकी नहीं देखे आपने? हा? नाली भरी है पूछे की, क्या साफ हो रहा है यहाँ पे? साफ सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं आते हैं, बुलाने पे भी नहीं आते हैं। आते हाव कर देंगे, खाली बोल के चले आते, आश्वासन देना है उनका, और क्या करेंगे इससे ज्यादा। महापावर बन गए फिर भी झांकने को नहीं आते। गंदगी है, नाला वाला बताओ, कोई साफ करना, तवज्जो देना चाहिए लीडर लोग को कि 4 हमको चुन के लाते, काय के लिए लाते हैं? सुविधा के लिए, कि हमारे हर दुख तकलीफ में सुने। जब नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे आदमी?
एक तरफ बीजेपी का नारा तो यह है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन वो अच्छे दिन में की अच्छाइयाँ यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। उप महापौर का ये एरिया है, जो इस एरिया के नगर सेवक है और नागपुर के शहर के उप महापौर कहलाए जाते हैं, उनके एरिया की स्थिति ऐसी है कि हर एक शख्स यहाँ पे उनसे सिर्फ और सिर्फ नाराज है। पिछले 2 साल में उन्होंने एक भी मरतबा यहाँ पे चक्कर नहीं मारी है, इस एरिया की तानबीन नहीं की है, देख रेख नहीं की है, इस एरिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह लोग जी रहे हैं, इसकी तरफ बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है। ऐसे नगर सेवक अगर चुन के आते हैं तो क्या वाकई में उस एरिया का विकास हो सकता है, उस एरिया की सुधारना हो सकती है, उस एरिया में कुछ अच्छा हो सकता है? बीजेपी सरकार कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन इस नागपुर शहर में पहले से ही बीजेपी की सत्ता है, वो अच्छाइयाँ यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। परेशानी तो ये हो गई है कि वो जो कहावत नहीं है, अंधों के सामने रोना और अपना दीदा खोना, डिप्टी मेयर होके और ये गंदगी का ये हाल है, जबकि मेयर और डिप्टी मेयर के वार्ड की क्या हाल होना चाहिए, जिसको कि पूरे शहर का फंड मिलता है, तो गंदगी का ये हाल है। और अब बरसात का मौसम, अब जब ये नाली का पानी भी नहीं पास हो रहा, नाले की पोजीशन देख रहे हैं आप, ये सलीम लंगड़े को बोलो तो वो भी नहीं भेजता, गाड़ी में घूम रहा है खाली, स्वीपरों को बुलाओ तो वो नहीं आते बराबर, मेरे को यहाँ काम है तो वहाँ काम है, एक टाका खाली करेंगे तो दूसरे टाके को बोलो कि आगे निकालेंगे पानी, तो भाई जब ये टाका निकाल दिया, अब आगे नहीं निकालेंगे तो पानी जाएगा कैसे, तो वो ये गार्ड बता के भागते, ना काम करने वाले सही ना काम कराने वाला सही। 4 महीने से रोड खोद के छोड़ा है, सीमेंट रोड बन रहा है। अबे जब ये ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको खोदने की क्या जरूरत, जहाँ लोगों को तकलीफ है तो ये पैसे को वहाँ क्यों नहीं डेवलप करते, ये पैसे को वहाँ डेवलप क्यों नहीं करती, जब जो चीज़ सफाई करने का, इसके पहले भी तो 5 साल नगर सेवक था ना, वही बोले कोई पब्लिक के नाला है नाली की शिकायत थी, इसके पहले जो नगर सेवक था 5 साल में, नाम से क्या लेना देना, अपने को काम से मतलब है भाई, कोई बोले इतनी पब्लिक में कि नाला और गटर की शिकायत इतनी, अभी आपने भी घूम के आए हो, रोड पे गंदगी देखे ना, जगह जगह कचरा, अभी आपने वो नाले पे खाल सब फोटो ले रहे थे, 24 घंटा वहाँ पानी भरा रहता उतनी जगह में। अब बताइए इतनी बड़ी आबादी है, कम से कम नहीं तो 10 से 15 हज़ार की आबादी है, रास्ता वही है, ये लोग कैसे जाना आना करने। यहाँ तकलीफ ये है कि सर कि यहाँ बहुत परेशानी है, लोगों को कचरा साफ नहीं होता, यहाँ तकलीफ है गटर साफ नहीं होती है, यहाँ के नगर सेवक लोग कोई काम नहीं करते, यहाँ रोड नहीं बना हुआ है, पूरा रोड के इतने गड्ढे हैं पूरे रोडों पे, यहाँ बहुत तकलीफ है। नगर सेवक क्यों काम नहीं करते? अब वो मालूम नहीं क्यों काम नहीं करते, उनकी वो एक शिकायत करे, उनको कई बार बोले जाए कि तो समझते नहीं, बोलो एक नगर सेवक को बोलो तो दूसरा नगर सेवक उस पर ढोलता है कि बोलो वो हमारे हाथ में नहीं है, उससे बोलो तो वो बोलता है कि हमारे हाथ में नहीं है यहाँ का काम, ऐसा करते हैं लोग नगर सेवक यहाँ के। और साफ़ सफाई की बहुत तकलीफ है यहाँ, पानी की यानी हर चीज़ की तकलीफ है यहाँ पे, कचरा पड़े रहता है, सब गटर साफ नहीं होती, हर चीज़ का पूरा गटर लाइन पूरी बंद पड़ी हुई है, पूरी मेन लाइन बंद पड़ी हुई है। अब बोलने जाओ उनको तो सुनते ही नहीं, पटेल साहब को बोलो तो पटेल साहब कामिल अंसारी को बोलता है, कामिल अंसारी को बोलो तो पटेल को बोलता है, बस यही तकलीफ है यहाँ पे। हमको ये तकलीफ है कि ये नाले से ना एक दिन की बारिश में हमारे घर में पानी होता और हमारी सुनाई कहीं होती नहीं। मतलब आपने किसके पास जाके कंप्लेंट की? हर कामिल पहलवान के पास गए, ये अपने क्या ये अशफाक पटेल के पास गए, असलम भैया ने काम करे तो बिल्डिंग वालों को पैसा मिला मगर हमको नहीं मिला। और मेरे घर में भैया पानी घुसा ना, मैं मकान में भी नहीं थी, पीरू भैया के लड़कों ने मेरा सामान फेंक के निकाला, वो बच्चे दोनों मौजूद थे, जब भी कुछ नहीं मिला। ये स्थिति है जिनके घर में नालों में का पानी जिनके घरों में घुसा, जिनका नुकसान हुआ, उन्हें नुकसान का कुछ भी मुआवजा नहीं मिला, कुछ भी पैसे नहीं मिले। जिनको पैसे मिले वो ऐसे लोग हैं जिनका नुकसान ही नहीं हुआ। ये कहाँ का रूल है? जिनको ज़रूरत है उन्हें तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है उन लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँच रही है। ये स्थिति है डोभी नगर की। इर्द गिर्द हर जगह जहाँ पे भी नज़र जाती है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा है। कहीं तो भी यहाँ के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं, लेकिन महानगर पालिका साफ सफाई अभियान जिसका कहना होता है, जो शहर को साफ सफाई रखने का काम करती है, क्या महानगर पालिका अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या महानगर पालिका ने यहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी भेजने नहीं चाहिए साफ सफाई करने के लिए? और अगर भेजे होते तो यहाँ पे इर्द गिर्द जितना कचरा पड़ा वो शायद यहाँ पे नहीं दिखता। रेगुलर अगर यहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी आते, 8 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार भी अगर यहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी आके यहाँ के एरिया की साफ सफाई करे
तो ये एरिया का नज़रिया ही कुछ बदल जाएगा, ये एरिया का रुख ही कुछ बदल जाएगा। लेकिन स्थिति ऐसी है कि डिप्टी मेयर का एरिया रहने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ गंदगी से भरा हुआ ये एरिया। एक तरफ बीजेपी सरकार कहती है अच्छे दिन आने वाले, लेकिन यहाँ पे अच्छाइयाँ कहीं पे भी नज़र नहीं आती है। ऐसी स्थिति में लोगों को जीना पड़ रहा है। बारिश आने के बाद इस एरिया की स्थिति बहुत ही बिकट हो जाएगी, बहुत ही खराब हो जाएगी, बहुत ही दुखमयी हो जाएगी। सिर्फ 1 और 1.5 फीट गहरा बचा हुआ नाला है। जो नाला कभी 12 और 15 फीट गहरा हुआ करता था, वो सिर्फ 1 और 1.5 फीट ही बचा है। 1 और 1.5 फीट में पानी लगेगा ही कितना? 10 से 15 मिनट की बारिश में लोगों के घर में पानी घुसना शुरू हो जाएगा। और फिर महानगर पालिका कहेगी कि हमने लोगों को चेतावनी दी थी, हमने ये कहा था, वो कहा था, वो कहा था, लोगों की अपनी गलती है। क्या महानगर पालिका की अपनी गलती नहीं है? क्या महानगर पालिका ने बारिश आने के पहले इस नाले को साफ सफाई नहीं करनी चाहिए? अगर इस नाले की वाकई में अभी भी साफ सफाई होती है तो शायद इस बारिश में लोगों को उस तरह की तकलीफ ना हो जो इसके पहले हो चुकी है। हर किसी का कहना यहाँ पे यही है कि जब से यहाँ पे डिप्टी मेयर इस एरिया में चुन के आए हैं, तब से इस नाले की सफाई नहीं हुई। इसके पहले जो नगर सेवक थे उन्होंने काम किया, लेकिन जब से नए नगर सेवक आए हैं पिछले 2 साल में इस एरिया में उन्होंने झांक के तक नहीं देखा। डिप्टी मेयर होने के बाद भी हर कोई उनके बारे में सिर्फ बुरा ही कह रहा है। कोई ऐसा आदमी हमें नहीं मिला जो उनके बारे में अच्छा कहे कि नहीं नगर सेवक ने ये काम किया, वो काम किया। कुछ लोगों का अपना तजुर्बा यह है कि नगर सेवक ये कहते कि मैं ऐश करने के लिए आया हूँ, 5 साल मुझे ऐश करनी है। कुछ लोगों का कहना यह कि नगर सेवक ये कहते कि मैं इस एरिया से चुन के ही नहीं आया, मुझे इस एरिया में काम ही नहीं करनी। इस एरिया में भी इंसान रहते, वो कहीं से भी चुन के आए, उन्होंने जिन्हें उनको वोट दिए वो भी इंसान ही थे और यहाँ पे भी इंसान ही है, वो इंसान ही अपना न्याय मांग रहे हैं। लेकिन नगर सेवक जो डिप्टी मेयर भी है और महानगर पालिका में जिनकी सत्ता है बीजेपी के ही नगर सेवक की स्थिति ऐसी है कि वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए? क्या इस एरिया में इस साल अगर पानी घुसता है तो डिप्टी मेयर इस्तीफा देंगे? क्या इसकी जिम्मेदारी पूरी वो लेंगे? और अगर नहीं लेते हैं तो फिर साफ सफाई कौन करेगा? बहुत बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों, वक्त हो चुका है यहाँ पे रुकने का, तो रुकते हैं यहीं, लेकिन मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ।